फरवरी तक तो मैं आपके साथ हूँ और कोर्स कंप्लीट करा के ही जाएंगे। ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। ये चैनल जो खोला ये ऐसे बंद नहीं होगा ऐसे। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 है कि सॉल्यूट आपका कैसा हो, वोलेटाइल, और सॉल्वेंट आपका कैसा हो, नॉन वोलेटाइल, सॉरी वोलेटाइल। दोनों ही वोलेटाइल हो बट आपस में क्या हो, इमिसिबल। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन। अब उम्मीद है कि मैं जल्दी जल्दी आपको मैं लेक्चर दे पाऊंगा। कोशिश मैंने की है, कुछ बफर मैंने बफर बनाया है जिससे मेरे 2 लेक्चर अब रोज आ पाएंगे, यही उम्मीद है। और एक दो दिन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो माफ करिएगा, लेकिन चीजें आएंगी जरूर, थोड़ी देर से ही सही, थोड़ी देर से ही सही। तो पढ़ना क्या था सॉल्यूशन में, कहां तक पढ़ चुके थे, कहां तक पढ़ चुके थे बेटा? आई थिंक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तक पढ़ चुके थे। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तक हम लोग पढ़ चुके थे। यस यस यस, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके अलावा कोई टॉपिक था जो हम लोग पढ़ चुके थे? राउल्ट लॉ का केस नंबर 1 पढ़ चुके थे। यस सर, राउल्ट लॉ का हम लोग केस नंबर 1, राउल्ट लॉ का केस नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके थे। असल में देखे जाएंगे तो इसमें 3 केस होंगे। केस नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके थे जिसमें आपका सॉल्यूट था कैसा, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, और सॉल्वेंट कैसा था, वोलाटाइल। सॉल्वेंट कैसा था, वोलाटाइल, वोलाटाइल। और एक इसका फॉर्मूला निकल के आया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू काई सॉल्यूट। ये तो आप लोग फॉर्मूला जानते ही हो, है ना। अच्छा, केस नंबर 2 क्या था? केस नंबर 2 होगा ये कि जब आपका सॉल्यूट भी कैसा हो जाए, सॉल्यूट भी कैसा हो जाए, वोलाटाइल, और सॉल्वेंट भी कैसा हो जाए, वोलाटाइल। आज इसको पढ़ते हैं, आज इसको पढ़ते हैं हम लोग। सॉल्वेंट भी हो जाए, वोलेटाइल थोड़ा बहुत पढ़ा भी चुका था, इसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे। दोनों ही अगर वोलेटाइल हो जाए तब क्या फॉर्मूला बन के आएगा, तब क्या राउल्ट लॉ निकल के आएगा, वो आज हम लोग देखेंगे। तो राउल्ट लॉ का केस नंबर 1 अच्छे समझ में आया होगा। पी नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। पीएस क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। काई सॉल्यूट क्या था, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और इसकी डेरिवेशन भी आपको मैंने करके दिखाई थी। तो ये केस नंबर 2 से शुरू करते हैं। अच्छा, केस नंबर 3 भी देख लो। ये देखो केस नंबर 2 क्या होता है, वोलेटाइल हो दोनों और दोनों ही आपस में मिसिबल हो। मिसिबल का मतलब समझते हो, आपस में मिक्स हो सकते हैं, आपस में मिक्स हो सकते हैं। केस नंबर 3, सॉल्यूट भी आपका वोलेटाइल हो, सॉल्यूट भी आपका वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट भी आपका वोलेटाइल हो, और दोनों ही इमिसिबल हो, दोनों ही इमिसिबल हो। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये इसको हम आपको पढ़ाएंगे, इसके क्वेश्चन एडवांस लेवल तक आ चुके हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ ठीक है। तो केस नंबर 2 सॉल्यूट की बात कर लेते हैं। तो चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से। मान लो ये हमने ले लिया एल्कोहल, क्या ले लिया, एल्कोहल, और साथ में हमने ले लिया वाटर, साथ में हमने ले लिया वाटर। अच्छा, दोनों ही एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं? सर दुनिया जानती है मिक्स हो सकते हैं, दुनिया जानती है कि ये लोग आपस में मिक्स होके कुछ सॉल्यूशन बना सकते हैं। यस, ये लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं। और इस सॉल्यूशन को हम लोग दारू दारू कहते हैं, दारू क्या बोलते हैं, शराब। अरे नहीं, शराब तो ऐसे ही है पानी मिला के थोड़ा उसका लेवल कम कर देते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे ब्लू था, ये ऐसे कर देते हैं ज्यादा सही रहेगा, ये यहाँ पे ब्लू कलर का था, तो यहाँ पे भी ब्लैक और ब्लू दोनों ही मिल गए आके, और डिब्बा बंद करो, डिब्बा बंद करो, डिब्बा बंद करो। ठीक, डिब्बा बंद कर दिया। यहाँ पे कुछ वेपर्स बनेंगी। यस सर, उसको मैं पीए नॉट बोल सकता हूँ। अगर इसको मैं ए कह दूं और इसको मैं बी कह दूं तो मैं पीए नॉट बोल सकता हूँ। यहाँ पे कुछ वेपर्स बनेंगी, इसको मैं पीबी नॉट बोल सकता हूँ। नॉट का मतलब पता है क्या होता है, ये नॉट है, नॉट का मतलब होता है प्योरिटी। नॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्योरिटी। जहां पे भी ये लग जाएगा मतलब वो अपने, वो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट अपने बिल्कुल 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 कौन से फेज में था, बिल्कुल प्योर फेज में था। सर कैसे पता करेंगे कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? देखो मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर अगर यहाँ पे इसका अमाउंट मान लो 50 ml है और इसका अमाउंट मान लो 100 ml है, तो जिसका अमाउंट ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट।
क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और जिसका अमाउंट कम है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। अगर मान लो सर अमाउंट सेम होता तो फिर हम लोग देखते हैं कि किसका फेज सेम जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो अल्कोहल, वाटर और जो सॉल्यूशन बनने वाला है, तीनों का ही फेज सेम है। फेज क्या होता है, तीनों ही लिक्विड है। तीनों ही किस फेज में है, लिक्विड फेज में। अगर ऐसा होता है कि 50 ml अल्कोहल, 50 ml वाटर, अब बताओ किसको सॉल्यूशन में सॉल्यूट माने, किसको सॉल्वेंट माने, तो किसमें किसको डाला गया है। मतलब कि पहले बीकर के अंदर कौन था, पानी था, उसके ऊपर से कौन डाला गया, अल्कोहल, तो अल्कोहल आपका सॉल्यूट हो जाएगा। अगर पहले आपके बीकर में अल्कोहल था, ऊपर से पानी डाला गया है, तो वो वाटर आपका सॉल्यूट हो जाएगा। तो तीन कैटेगरी है, या तो अमाउंट कम ज्यादा हो तो अमाउंट जिसका ज्यादा होगा सॉल्वेंट। अगर अमाउंट सेम हो जाएगा तो देखेंगे फेज। अगर फेज भी सेम हो जाएगा तो मतलब लिक्विड लिक्विड लिक्विड, जैसे शुगर और उसमें उसमें था, शुगर था, पानी था और शरबत था। तो शुगर हमारा सॉलिड होता है और पानी हमारा लिक्विड होता है, शरबत हमारा लिक्विड होता है। तो अगर मैं कहूंगा फेज की बात अगर आ गई, तो फेज की बात में कहूंगा कि वाटर और शरबत का जो फेज है वो सेम है, इस वजह से वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे तो सबका सबका सेम है, यहाँ पे किसको करेंगे, तो यहाँ पे इसका अगर फेज भी सेम हो जाए, अमाउंट भी सेम हो जाए, तो फिर ये देखेंगे कि किसको किसमें डाला गया है, किसको किसमें डाला गया है। अच्छा, पीबी नॉट, सॉल्यूशन के अंदर वेपर्स तो दोनों की बनेगी, यस, कुछ ब्लू वाली भी बनेगी, कुछ ब्लू वाली भी बनेगी और कुछ ब्लैक वाली भी बनेगी। ये सर कुछ ब्लैक वाली भी बनेगी, ये सर ब्लैक वाली भी बनेगी। तो बात ये है सर, तो बात ये है सर, इसमें जो वेपर्स होंगी वो तो ए की भी होंगी वेपर्स और बी की भी वेपर्स होंगी, यस सर। तो इस समय इसमें टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, मुझको लगता है कि अगर वेपर प्रेशर जोड़ दिया जाए ए का प्लस वेपर प्रेशर जोड़ दिया जाए बी का, तो हमारा वेपर प्रेशर टोटल निकल आएगा। अच्छा, ये वेपर प्रेशर क्या पी नॉट ए है, पी नॉट ए है, या फिर ये वाला वेपर प्रेशर क्या पी नॉट बी है, नहीं। ये वेपर प्रेशर, इसको आप ये कह दो कि ये पी ए है और ये पी बी है। और मैं आपको बता दूं, पी ए इज इक्वल टू आपका पी ए नॉट काई ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। यही पे है आपका राउल्ट लॉ। क्या है आपका, राउल्ट लॉ। यही आपका राउल्ट लॉ है। और इसी में डाल्टन ने भी अपनी खूबियां दिखाई थी, जिसको हम लोग डाल्टन लॉ से भी जानेंगे आगे चल के। बताएं क्या बोलते हैं, ये टोटल वेपर प्रेशर है, इसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर। और इसको भी बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। क्यों सर, ऐसा क्यों बोला जाता है, देखो भाई, जब लिक्विड अकेले अकेले था तब तो अपने प्योर स्टेट में था, जो उसकी वेपर्स बन रही थी वो पी ए नॉट और पीबी नॉट हो रहा था। लेकिन जब दोनों मिक्स हो गए ना, तो वेपर जो अब बन रही हैं वो दोनों का ही मिश्रण है। तो दोनों का ही मिश्रण है टोटल वेपर प्रेशर। तो एक का पार्शियल प्रेशर प्लस दूसरे का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल पार्शियल ना, आधा आधा, आधा आधा है ना, आधा, या फिर किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, ऐसे कम ज्यादा वाला, इनको हम ऐड करेंगे पार्शियल प्रेशर दोनों को मिला के, तभी तो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल पाएगा। अच्छा, ये कहां से आया सर, देखिए, पीए जो पार्शियल प्रेशर होता है, ये फॉर्मूला गिवन है, ये फॉर्मूला गिवन है जो आपको याद करना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्योर फॉर्म में जो आपका प्रेशर है और उसके साथ उसका मोल फ्रैक्शन। देखिए, इसको फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर, किसी भी चीज का पार्शियल प्रेशर जो होता है आपका, वो होता है आपका प्रेशर इन प्योर फॉर्म, प्रेशर इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाई कर देंगे मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। उसका मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन में उसका कितना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में उसका कितना मोल फ्रैक्शन, कितना मोल। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इन प्योर फॉर्म इनटू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, काई ए, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, काई बी। तो अच्छा, मैं यहाँ पे और इसको फॉर्मूले को अच्छा बनाना चाहूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, देखिए, इस फॉर्मूले को मैं क्या, मैं ये लिख सकता हूं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। अच्छा, इस इक्वेशन में अगर मैं, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है, तो आर एच एस में कितने अननोन है, 4 अननोन है, 4 अननोन है जिनको हमको वैल्यू पता नहीं, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। क्या किसी तरह इन 4 अननोन को मैं कम कर सकता हूँ, यस,
क्योंकि अगर कम हो जाए 4 अननोन से 3 अननोन या फिर 2 अननोन बच जाए तो हमारे लिए फॉर्मूला और इजी हो जाएगा, फॉर्मूला और इजी हो जाएगा। तो इसको हम ये क्या लिख सकते हैं, देखो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू, हम लोग 1 जानते हैं कि नहीं जानते, यस। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस काई ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट काई ए। क्या इसको कॉमन ले सकते हैं, यस सर कॉमन ले लीजिए। तो पी बी नॉट तो आगे आ जाएगा, पी बी नॉट तो आगे आ जाएगा प्लस प्लस काई ए बाहर रख लेंगे और पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। इस फॉर्मूले को आपको बैठा लेना है। ये केस नंबर 2 का फॉर्मूला है ऑफ राउल्ट लॉ, ऑफ राउल्ट लॉ। इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा। अब इस इक्वेशन में जो आखिरी इक्वेशन जो मैंने बना के लिखी है, इसमें कितने अननोन है, पीबी है, पीए है और काई है। यहाँ पे 3 अननोन है और 3 अननोन होने की वजह से ये इक्वेशन ज्यादा जानी जाती है, ज्यादा पहचानी जाती है। नोट करिएगा, फिर इसके आगे आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। आप लोग जानते हो डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, कोई जानता है? एनीबडी नोज व्हाट इज डिस्टिलेशन? नहीं जानता है, दिखाएं, आओ तुमको इसमें समझाते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है। आओ आओ आओ, आओ तुमको समझाते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन 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 में फिर से आपको इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ाऊंगा ग्राफ की मदद से। अभी आप केवल थ्योरी समझो कि कैसे होता है। मान लीजिए एक बीकर में मैंने, बीकर छोटा बनाते हैं, एक बीकर में, यहाँ पे खूब सारे बीकर लगा दिए मैंने, खूब सारे बीकर लगा दिए एक के बाद एक। इस बीकर में एक लिक्विड है जिसका कलर है ब्लू, और इसी बीकर में एक और लिक्विड है जिसका कलर है रेड। ब्लू है और रेड है, ब्लू है और रेड है। मैं रेड वाले को बोलने जा रहा हूं ए और ब्लू वाले को बोलने जा रहा हूं बी, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ए जो है, ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? सर ए की ज्यादा वेपर्स बनेंगी, बी की कम बनेंगी। ए की ज्यादा वेपर्स बनेंगी, बी की कम बनेंगी। और मैं इनको ज्वाइन किए दे रहा हूं एक पाइप से, इन सारे बीकर्स को जोड़े दे रहा हूं एक पाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे वेपर्स बनेंगी, ये सर ब्लू की भी बनेगी, ब्लू की भी बनेंगी और रेड की भी बनेंगी। तो रेड की बनाइए, रेड की भी बनेंगी। ये बताओ वेपर्स ज्यादा किसकी बनेंगी, वेपर्स ज्यादा किसकी बनेंगी, रेड वाली बनेंगी कि नहीं बनेंगी? और क्या इस ट्यूब से होते हुए ये वेपर्स जाएंगी कि नहीं जाएंगी? और बीच में लगा देता हूं कंडेंसर, बीच में लगा दे रहा हूं मैं क्या, कंडेंसर। यहाँ पे भी क्या लगा दे रहा हूं, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा, ये आपका एक ट्यूब होती है, इससे पास होकर इसको ठंडा करने को कहते हैं, ठंडा करने को। इस ट्यूब में आपकी वेपर्स ठंडी होंगी, ठंडी होंगी तो किसमें बदल जाएंगी, बूंदों में। किसमें बदल जाएंगी, बूंदों में। तो अगर मैंने कंडेंसर लगा दिया, जो वेपर्स आ रही होंगी, जो रेड कलर की भी होंगी और कुछ कुछ ब्लू कलर की भी होंगी। तो ये बताओ कि आगे जो ये पानी यहाँ पे गिरेगा आके, तो पानी में ज्यादा क्या होगा, पानी में ज्यादा क्या होगा आपका, रेड कलर ज्यादा होगा और ब्लू कलर क्या होगा, ब्लू कलर कम होगा, ब्लू कलर कम होगा। अच्छा, फिर से अगर ये फिर से वेपर में कन्वर्ट होने शुरू हुई तो इस बार रेड वाली, हाँ सर, फिर से बनेंगी। और जो थोड़ी बहुत ब्लू वाली बच गई हैं, थोड़ी बहुत जो ब्लू वाली बच गई हैं वो भी बनेंगी, वो भी बनेंगी। फिर से यही कंडेंसर होगा, फिर से इसी कंडेंसर में आपकी
वेपर्स जाएंगी, फिर से इस बार जो रेड वाला पार्ट है वो तो उतने रह जाएगा, अब ब्लू वाला पार्ट और घट जाएगा, ब्लू वाला पार्ट और घट जाएगा। इस बार वेपर ब्लू वाली इक्का दुक्का ही बनेंगी और रेड वाली बहुत ज्यादा बनेंगी। हो क्या रहा है सर, देखिएगा अभी कंडेंसर लगा दिया, अब फिर से ये वेपर्स जाएंगी और इस बार मुझको लग रहा है केवल रेड वाली ही बचेंगी, रेड वाली ही वेपर्स बनेंगी, ब्लू वाला नहीं होगा, ब्लू वाला इसमें नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा। तो आपने पहले बीकर में दो लिक्विड का मिक्सचर था कि नहीं था? यस सर, यस सर, मिक्सचर था। और आखिरी बीकर में क्या ओनली लिक्विड रह गई कि नहीं रह गई? ओनली लिक्विड कौन सी रह गई है? कौन सी रह गई है? ए रह गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए को आपने बी से अलग किया है कि नहीं किया है? इट इज अ सेपरेशन टेक्निक और नॉट? यस, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक। और अगर मैंने आपको वेपर्स के बारे में ना पढ़ाया होता तो ये मैं आपको ना समझा पाता। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिए, दो ऐसी लिक्विड्स जिनका वोलेटाइल नेचर अलग अलग हो, कम या ज्यादा हो, तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगी उसकी ज्यादा वेपर्स बनेगी, और उसको जब हम एक बीकर से दूसरे बीकर में, दूसरे बीकर से तीसरे बीकर में पास आउट करेंगे तो हमारी जिनकी वेपर्स कम बन रही थी वो पीछे रह जाएंगी, उनकी अमाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और केवल वो बचेंगी जिनकी वेपर्स बार बार ज्यादा से ज्यादा बनती चली जा रही है, ज्यादा ज्यादा बनती चली जा रही है। तो ये एक डिस्टिलेशन प्रोसेस थी, आपको इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसका डिस्टिलेशन का ग्राफ, डिस्टिलेशन का मैं आपको ग्राफ भी सिखाऊंगा, ग्राफ भी दिखाऊंगा। इस डिस्टिलेशन के ग्राफ को हम आगे चल के समझेंगे इसी चैप्टर में, इन फर्दर स्टडी, इन फर्दर स्टडीज, इन फर्दर स्टडीज आगे इसी चैप्टर में समझेंगे, ठीक है? इसको नोट करिएगा। और आपको और कुछ चीजें दिखाते हैं, और आपको और कुछ चीजें दिखाते हैं। अच्छा बच्चों, अभी छुट्टियों का टाइम आ रहा है, दशहरा कल परसों में ही है, तो इन छुट्टियों को यूज कर लीजिए अच्छे से पढ़ने के लिए। कई लोग आपसे कहेंगे चलो घूमो चल के, चलो थोड़ी मौज मस्ती कर लो, थोड़ा सा बच के रहना। आपका साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास से आपका ड्रॉपर बैच में अगर होगी आप, और 11th क्लास में होगी। 11th वाले को तो मैं चलो थोड़ा बहुत देता हूँ कि चलो घूम लो जाके, लेकिन जो 12th और ड्रॉपर वाले बच्चे हैं बेटा, दिवाली हर साल आती है, हर 7-8 महीने के बाद दिवाली और होली आने लगती है ना? तो ये त्योहार मनाए जाते रहेंगे, लेकिन आपको अपना काम करना है। कहोगे सर ये तो हर साल होगा, हर साल कोई ना कोई हम फंसे रहेंगे। नहीं बेटा, जिंदगी कभी अच्छी भी होगी, आप मानो मेरी बात, जिंदगी कभी मौज मस्ती करने वाली भी आएगी। एक बचपन था जो आपने मौज मस्ती कर ली, अब आप आ रहे हो टीनेजर की एज में। टीनेजर वो होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है और सबसे कम फोकस है, सबसे ज्यादा एनर्जी लेके बैठे हो आप और सबसे कम फोकस है आपका। इसको थोड़ा सा पकड़ के बैठो, थोड़ा सा पकड़ के बैठो, फोकस पे फोकस पे फोकस पे रखो अपनी चीजों को, और अपनी इस जो उम्र है उसको, जो एनर्जी आपके पास है उसको कुछ सही ढंग से, सही डायरेक्शन में लगाओ, है ना बेटा? तो बहुत लोग इधर उधर घूमने की बातें करेंगे, इधर उधर जाने की बातें करेंगे, घूमो लेकिन एक लिमिट में, और वापस आके अपनी किताब खोल दो। दशहरे के दिन अगर आप किताब खोलोगे, दिवाली के दिन अगर किताब खोलोगे तो बहुत मजा आएगी। आपको लगेगा कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आप के जैसे बाकी जो बच्चे हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो आपको मैं एक चीज दिखाऊं, अगर आपको किसी से रेस में जीतना है, मान लो ये भी एक साइकिल है और ये भी एक साइकिल है, और इस पे बच्चा ए और बच्चा बी बैठा है। अगर ये साइकिल सीधी सीधी चल रही है तो दोनों एक ही क्वालिटी की साइकिल, हीरो की साइकिल है, दोनों एक ही क्वालिटी की साइकिल है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर पाएगा, नॉर्मली कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर पाएगा। लेकिन जब रास्ता घुमावदार आएगा, जब रास्ता घुमावदार आएगा तो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे निकल सकता है। आपने कभी रेसिंग देखी होगी कि नहीं देखी होगी मुझको नहीं पता, रेसिंग देखा करिए। तो आपने कभी देखा होगा कि रेसिंग जब भी होती है तो उसमें चाहे बाइक का हो, चाहे फॉर्मूला वाली कार्स का हो, हमेशा उनका कुछ सर्किट ऐसा बनाया जाता है। सर्किट, सर्किट मतलब जानते हो कि इसी सर्किट में लोग लैप लगाते हैं, 1 लैप, 2 लैप, 3 लैप, 4 लैप। तो ये इतना घुमावदार, इतने कर्व बताएं क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि कर्व होगा तभी रेस में मजा आएगी, तभी कुछ कोई लोग आगे निकल पाएंगे, कोई लोग पीछे निकल पाएंगे, ड्राइविंग टेस्ट होगी, ड्राइविंग टेस्ट होगी। तो आपके लिए भी यही है कि अगर सीधा रास्ता होगा, जब नॉर्मल चीजें चल रही हैं, तब तो आप लोगों से नॉर्मली आगे निकल जाओ, होगा नहीं, क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे होंगे। दिसंबर जनवरी के टाइम पे तो सब लोग मेहनत करेंगे। अभी जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा, अभी जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। तो इसके आइए आगे हम आपको बताते हैं
तीसरा प्रोसेस भी बता दें क्या? तीसरा प्रोसेस भी बता दें क्या? आओ बता देते हैं, आओ बता देते हैं कि तीसरा प्रोसेस क्या है भैया। तीसरा प्रोसेस क्या है? तीसरा प्रोसेस बता देते हैं। आओ तीसरा प्रोसेस, केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 है कि सॉल्यूट आपका कैसा हो, वोलेटाइल, और सॉल्वेंट आपका कैसा हो, नॉन वोलेटाइल, सॉरी वोलेटाइल। दोनों ही वोलेटाइल हो बट आपस में क्या हो, इमिसिबल। आपस में क्या हो, इमिसिबल, इमिसिबल। ठीक है सर, एक लिक्विड ले लेते हैं सर, ये लिक्विड ले लिया ए, और ये लिक्विड ले लिया बी, इसको बोल दिया ऑयल, इसको बोल दिया वाटर। ऑयल और वाटर आपस में कभी मिक्स होते हैं? नहीं सर। ऑयल और वाटर आपस में कभी मिक्स होते हैं? नहीं सर। चलो सर, इनको ऐड कर दो, इनके सॉल्यूशन बना दो, सॉल्यूशन बनेगा? नहीं सर। सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। जो इसको चलो मैं ब्लू से दिखा देता हूँ, ऑयल को ब्लू से दिखा देता हूँ, ऑयल को ब्लू, अरे यार ऑयल को ब्लू से दिखा देते हैं। तो ब्लू वाला ऊपर या फिर नीचे रह जाएगा, या फिर देखो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो लिक्विड आपका नीचे रहेगा, नीचे रहेगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं कम होगी वो लिक्विड ऊपर रहेगा, वो लिक्विड ऊपर रहेगा। चलो इसकी माने इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो नीचे ऑयल रहेगा। नीचे कौन रहेगा? ऑयल रहेगा। और ऊपर कौन रहेगा? ऊपर कौन रहेगा? ऊपर रहेगा वाटर, ऊपर रहेगा वाटर और नीचे रहेगा ऑयल। सर क्या करवा रहे हो, ये तो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, तो हमको पढ़ा क्यों रहे हो, ये तो सॉल्यूशन चैप्टर के बाहर की चीज लगेगी सर। नहीं बेटा, ये सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर की चीज है। क्या करें अब देखो, ये मेरे पास वही ग्लास रखा हुआ है। रुको 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 रुको, ये ग्लास है, इस ग्लास के अंदर मैं पानी भर दूं, इस ग्लास के अंदर मैं पानी भर दूं। चलो कुछ पानी डाल देते हैं। चलो इस ग्लास के अंदर हमने पानी डाल दिया है, और मान लो नीचे कुछ है, कुछ जमा हुआ है और ऊपर कुछ जमा हुआ। अगर इसके अंदर मैं मार्कर डाल के घुमाऊं, स्टिर करूं, घुमाऊं और घुमाऊं और घुमाऊं, तो क्या नीचे वाली चीजें कुछ देर के लिए ऊपर आएंगी? क्या नीचे वाली चीजें कुछ देर के लिए ऊपर आएंगी? क्या मैं बीकर में अगर कुछ भी है यहाँ पे और इसके अंदर मैं कुछ एक डंडा डाल दूं, क्या डाल दूं? डंडा, और डंडे को मैं हिलाऊं, स्टिर करूं यूं, गोल गोल घुमाऊं, तो आएगा कि नहीं आएगा? अरे कभी मक्खन बनते देखा है? मक्खन है ना, उसमें कुछ चीजें ऊपर आती कि नहीं आती? अबे अबे आती है बे, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ऑयल नीचे है, वाटर ऊपर है, तो वेपर किसकी बनेगी? वेपर तो बनेगी वाटर की, वेपर तो बनेगी वाटर की। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि भैया ऑयल की भी वेपर बनवा दो यार, किसी तरह ऑयल की भी वेपर बनवा दो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपको कुछ करके दिखा सकता हूं। अगर मैं इन चीजों को घुमाऊंगा जो आपस में मिक्स ही नहीं हो रही थी, ये यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एजिटेशन। क्या बोल देंगे? एजिटेशन। एजिटेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे जो दो चीजें आप मिक्स ना हो रही हो और उनको आप स्टिर करने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो। मिलाने की कोशिश में मिल तो नहीं जाएंगी, लेकिन एक चीज होगी, जो चीज नीचे बैठी हुई थी वो चीज ऊपर भी आएगी, और जो चीज ऊपर बैठी हुई थी वो नीचे भी जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। जब तक एजिटेशन होता रहेगा, जब तक स्टिर आप करते रहोगे, ऐसी चीजें होती रहेंगी, और जैसे ही आप रोकोगे तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा वो नीचे चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा ऐसा। तो इससे सर बताना क्या चाह रहे हो, यहाँ पे अगर टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो मुझको लग रहा है वो हो जाएगा पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी। और पीए मुझको लग रहा है इस बार क्या होगा, पीए नॉट काई ए, यस सर वो तो जानते हैं, पीबी नॉट काई बी, यस सर वो भी हम लोग जानते हैं। लेकिन इस बार काई ए और काई बी दोनों की वैल्यू 1 रहेगी। अरे ये कैसे सर?
सर सॉल्यूशन ही नहीं बना है, सॉल्यूशन ही नहीं बना है तो मोल फ्रैक्शन किस किस खेत की मूली है सर? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 रहेगी सर, 1 रहेगी सर। मतलब टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो PA नॉट प्लस PB नॉट ही हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी काई की वैल्यू नहीं रहेगी, कोई भी काई की वैल्यू नहीं रहेगी। हम सिंपली बोल सकते हैं कि सर हमारा PA नॉट जो है वही PA है और हमारा PB नॉट जो है वही PB है कि नहीं है? ये सर है। तो इसको आप लोग नोट करिएगा और आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिएगा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बनेगा, इसको नोट करो। और इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं। कहाँ इसका यूज करते हैं सर? अभी आपको दिखाते हैं कहाँ इसका यूज करते हैं, कहाँ इसका यूज करते हैं अभी आपको दिखाते हैं। तो हाँ बच्चा, इसके आगे बढ़े, इसके आगे बढ़े। देखिए इसके आगे आपको क्या बताते हैं हम लोग। इसके आगे आप हेडिंग डालिएगा, इसके आप आगे हेडिंग डालिएगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखिए अभी सर हमने बात किया था कि एक बीकर के अंदर अगर दो लिक्विड हैं, एक रेड कलर की है और एक हम ब्लू कलर की ले लें, तो जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही कंडीशन में एक ही जैसा वोलेटाइल नेचर दिखाएं। किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा। मान लो रेड वाली ज्यादा बन रही है और ब्लू वाली कम बन रही है, ब्लू वाली कम बन रही है। तो सर वेपर में भी तो आपके वही मॉलिक्यूल हैं। अगर नीचे आपका एल्कोहल है और वाटर है तो ऊपर भी आपका क्या होगा? एल्कोहल और वाटर ही तो होगा, एल्कोहल और वाटर ही तो होगा। क्या ये दोनों वेपर फेज में है कि नहीं है? यस सर। वेपर फेज में है कि नहीं है? यस सर। और क्या ये जो नीचे थी ये लिक्विड फेज में है कि नहीं है? यस सर। तो लिक्विड फेज का जो मोल फ्रैक्शन था वो आपने काई ए और काई बी से दिखाया। किसे दिखाया? काई ए और काई बी से दिखाया। मैं मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का जो सिंबल है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिसको हम लोग कहेंगे वाई ए और वाई बी। क्या काई ए काई बी, वाई ए वाई बी सेम होंगे? नहीं सर। बताओ क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लिक्विड मान लो दोनों ही हमारे पास 50 ml है और 50 ml है, लेकिन जो वेपर बन के आ रही हैं वो 50 ml नहीं है। किसी की 10 ml ही बन गई, किसी की 20 ml बन गई। तो ऊपर जो मोल फ्रैक्शन होगा, वेपर्स भी तो मिली आपस में, नीचे लिक्विड मिला हुआ है, ऊपर वेपर्स मिली हुई है। तो वेपर्स जो मिली हैं उनका जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वो अलग है, उनको वाई ए वाई बी बोला है, वाई ए वाई बी बोला है। और जो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है वो काई ए काई बी है। कभी कभी इसके भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसके भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। वाई ए इज इक्वल टू आपका जो टोटल, सॉरी, जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा अपॉन में टोटल प्रेशर, अपॉन में टोटल प्रेशर। वैसे ही आप वाई बी भी निकालोगे, पी बी अपॉन में टोटल प्रेशर, अपॉन में टोटल प्रेशर। तो इसको आप याद करिएगा और हम आगे बढ़ते हैं इससे। हाँ बेटा, इसके फॉर्मूले में एक थोड़ा सा चेंज कर लो। यहाँ पे पी ए नॉट होगा, पी बी नॉट होगा। नॉट मतलब समझ रहे हो? प्योर फॉर्म। नॉट मतलब समझ रहे हो? प्योर फॉर्म। ये भी प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म। नोट करिएगा इसको, ठीक है? पी ए नॉट है, पीबी नॉट है, पी ए और पीबी नहीं। पी ए और पीबी अगर मैं बोलता उसको बोलता पार्शियल प्रेशर। क्या बोलता? पार्शियल प्रेशर। तो ये फॉर्मूले भी आप नोट करिएगा। इस चैप्टर को जब हम एंड करेंगे तो वैसे भी मैं आपको शॉर्ट नोट देने ही वाला हूँ, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छे से लिखे मिलेंगे। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालने की बात की जाए वेपर फेज में, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस सर। अच्छा, ये जो केस हम लोग पढ़ रहे थे, केस नंबर 3, यहाँ पे तो हमारा काई ए काई बी क्या हो गया था? काई ए काई बी तो 1 हो गया था। क्या वाई ए वाई बी भी 1 हो जाएगा? क्या वाई ए और वाई बी भी क्या 1 के बराबर हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सर नीचे तो लिक्विड आपस में नहीं मिली थी, बट ऊपर जो वेपर्स होंगी, ऊपर जो वेपर होंगी, इसको दिखाता हूँ, इसको दिखाते हैं, रुको। सर नीचे तो हमारी लिक्विड ऊपर रह गई, एक लिक्विड नीचे रह गई, आपस में नहीं मिली। लेकिन जब इनकी वेपर्स बनती है, जब इनकी वेपर्स बनती हैं, कुछ काली वाली बनेंगी, यस सर, और एजिटेशन करके
क्या करके, घुमा के, एजिटेशन करके कुछ ब्लू वाली बनेगी। गैस आपस में मिक्स होगी कि नहीं होगी? यस सर, ये आपस में मिक्स होंगी। तो यहाँ पे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जानते हो क्या होता है? अरे भाई किसी भी मिक्सचर में, किसी भी सॉल्यूशन या फिर किसी भी मिक्सचर में दो चीजों या फिर दो चीजों को ज्यादा मिलाया जाता है, दो चीजों से ज्यादा मिलाया जाता है, तो किसका कितना हिस्सा है, किसका कितना हिस्सा है मोल के टर्म्स में, मोल के टर्म्स में। तो वेपर फेज में अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पे YA YB आपका 1 के बराबर नहीं होगा, YA YB 1 के बराबर नहीं होगा, बट हाँ YA प्लस YB 1 के बराबर जरूर होगा, YA प्लस YB 1 के बराबर जरूर होगा, इंडिविजुअली ये 1 के बराबर नहीं होंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला था, हमारा जो फॉर्मूला था YA इज इक्वल टू PA नॉट PT और YB इज इक्वल टू PB नॉट PT। क्या इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान के थोड़ा सा डिवाइड कर दें तो क्या रेशियो आ जाएगा? YA YB इज इक्वल टू PA नॉट अपॉन में PB नॉट। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और ये मोल है ना, ये मोल है ना, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ YA को क्या मैं n प्लस कैपिटल N प्लस कैपिटल N लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कैपिटल N, यस सर लिख सकते हैं। इसको PA नॉट बोल देंगे, इसको PB नॉट बोल देंगे। N क्या है सर? मोल्स ऑफ A प्लस B, मोल्स ऑफ A इन वेपर फेज, वेपर फेज। और कैपिटल N क्या है? मोल्स ऑफ B इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा, एक फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा। एक फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा बच्चों, N अपॉन में कैपिटल N इज इक्वल टू PA नॉट अपॉन में PB नॉट। स्मॉल n मोल है, यस, इसको गिवन मास WA अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A लिख सकता हूं, यस सर। इसको WB गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B लिख सकता हूं, यस सर। ये अभी भी क्या है? PA नॉट और PB नॉट के बराबर। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके सॉल्व कर ले तो WA अपॉन में WB ये ऊपर चला जाएगा, MW मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। आएगा कि नहीं आएगा? PA नॉट और PB नॉट। क्या इसको थोड़ा सा और ठीक कर दें? WA अपॉन में WB इज इक्वल टू PA नॉट अपॉन PB नॉट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा या फिर जैसे मैंने निकाला है आपको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो अब देखो, ये फॉर्मूला आया है निकल के। WA और WB क्या है? गिवन वेट ऑफ A एंड B, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। PA और PB नॉट क्या है? प्योर फॉर्म में उनका वेपर प्रेशर। MWA और MWB क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। इसका एक न्यूमेरिकल छोटा सा करवाता हूं तो आपको बड़ा आसान लगेगा, आपको बड़ा आसान लगेगा, आपको बड़ा आसान लगेगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाते हैं। इसको नोट करिएगा, पहले नोट करिएगा, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बेंजीन एंड वाटर are present in a beaker where benzene has 50 gram weight and water has
water has 36 gram weight. 36 gram weight. What will be the what will be the ratio of their their vapor pressure in pure form? सर ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, कैसे पता चला आपको? मैं आपको बता दूं, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यस सर, या फिर ऑर्गेनिक लिक्विड भी इसको बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होती, ये इममिसिबल रहते हैं। क्या रहते हैं? इममिसिबल रहते हैं। और जब भी इस इममिसिबल दो चीजें रहेंगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग इस फॉर्मूला यूज करेंगे। सर ये कैसे पता चलेगा? आपने तो फॉर्मूला लिख दिया, इससे कैसे चलेगा? सर यही तो है, जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग गया ऑर्गेनिक का। कॉन्सेप्ट लग गया ऑर्गेनिक का कि ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया जाएगा कि बेंजीन और वाटर आपस में इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? आपस में इनसॉल्युबल। तो आपको पता ही नहीं होगा तो क्या सॉल्यूशन पढ़ के बैठे रहोगे, ऑर्गेनिक पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे क्वेश्चन कर पाओगे? तो क्वेश्चन अगर मैं करवाऊं तो ये फॉर्मूले के हिसाब से WA क्या है? बेंजीन है, नहीं WB। देखो वाटर में हमने बेंजीन डाला है क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम, वैसे भी सॉल्यूशन तो बना नहीं, तो किसी को भी ऊपर रख दो, किसी को भी नीचे रख दो, किसी को भी ऊपर रख दो, किसी को भी नीचे। जैसे WA में लिख दे रहा हूँ 50 ग्राम अपॉन में 36 ग्राम वाटर का। PA नॉट नहीं पता, PB नॉट नहीं पता। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? C6H6, मतलब 12 × 6 + 6, ये कितना होता है? 72 + 6, ये 78। ये क्या है? 78। तो ये ऊपर आ गया 78, और वाटर का कितना होता है? 18। तो क्या इस फॉर्मूले में आप 50 और 36 और 78 और 18, मतलब 50/36 और 78/18 जो है, इसको सॉल्व करके आप PA नॉट और PB नॉट नहीं निकाल दोगे क्या? ऐसे ना, PA नॉट PB नॉट इज इक्वल टू 50 × 18 अपॉन में 36 × 78। तो ये तो 1 से, ये तो 2 से चला गया, ये 25 से चला गया, तो 25/78 इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 25/78 इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। PA नॉट PB का रेशियो आ जाएगा। अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं न्यूमेरिकल भी खूब सारे लाऊंगा। तो ये आपने देखा सर, इममिसिबल वाले में भी आपको बहुत सारी चीजें बतानी मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जी एडवांस का पेपर देने जा रहे हो। जो पुराने 2 केसेस, केस नंबर 1 केस नंबर 2 बताएं, वो तो इजी है, वो तो बोर्ड में भी आते हैं, सब लोग पढ़ लेते हैं उसको। ये तीसरा वाला केस हर कोई नहीं पढ़ता, उसको मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। उसको देखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने देखा जाए तो हमने राउल्ट लॉ, मैक्सिमम हमने राउल्ट लॉ आज खत्म कर दिया है। राउल्ट लॉ का केस नंबर 1 हम पढ़ चुके थे, केस नंबर 2 आज हमने पढ़ लिया, केस नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। तो मैक्सिमम चीजें हमारी हो चुकी हैं, मैक्सिमम चीजें हमारी हो चुकी हैं। अच्छा बताएं, ये इममिसिबल वाला जब सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा तुम्हारा, जब इममिसिबल वाला जो है वो सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा है, तो इसको पढ़ क्यों रहे हो? इसको पढ़ क्यों रहे हो? उसका काम क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ, जादू। ऑर्गेनिक लिक्विड जो होती हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड जैसे बेंजीन, इनके बड़े हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हाई बॉइलिंग पॉइंट मान लो, बड़ा मान लेता हूँ ऐसे ही, मान लो 200 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस ऐसा है। तो नॉर्मली इस जगह पे जाने के लिए, इस जगह टेम्परेचर पहुंचाने के लिए पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। क्या 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 500 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं पहुंचाओ किसी लैब में तो वहां पे धमाका हो जाएगा भैया, कुछ भी हो सकता है ना? क्या करा जाए, कैसे बचा जाए? पता है क्या किया जाता है? इसमें वाटर को ऐड किया जाता है, वाटर को ऐड किया जाता है और एक एजिटेशन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? एजिटेशन। और एजिटेशन करने के बाद जो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नीचे आ जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। असल में जो नया एजिटेशन करने के बाद जो आपने बनाया था उसको, जो जैसे मैंने, वो आपका एक मिक्सचर था। क्या था आपका? एक
मिक्सचर था उसको मैं सॉल्यूशन तो नहीं बोल सकता। सॉल्यूशन और मिक्सचर में आपको डिफरेंस मैं समझा चुका हूँ पिछले चैप्टर में। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो आपका सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस कैसा है, हेट्रोजीनियस। तो भैया मिक्सचर हमारा जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ही कम होगा, वो कहीं 70, 80 या फिर 60 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये जादू कैसे होगा, यही जादू आपको मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, यही जादू मैं अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं और ये कहानी आगे भी कंटिन्यू रहेगी कि कैसे वाटर को मिला के हम ऑर्गेनिक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नीचे लाते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आजकल हाँ भाई, पासपोर्ट बनवाया, कहीं जा नहीं रहा हूँ, लेकिन पासपोर्ट बनवाया है, कहीं जा नहीं रहा हूँ। फरवरी के बाद कहीं मौका मिलेगा हमको जाने का, है ना। फरवरी तक तो मैं आपके साथ हूँ, फरवरी तक तो मैं आपके साथ हूँ और कोर्स कंप्लीट करा के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। ये चैनल जो खोला ये ऐसे बंद नहीं होगा, ऐसे बंद नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। मुझको तो, मैं तो कंडीशन रखूंगा कहीं काम करने भी जाऊंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल बंद नहीं करवाओगे आप, है ना। यूट्यूब चैनल चलता रहेगा, उसमें वीडियोस आती रहेंगी और नई नई वीडियोस आएंगी। फरवरी तक कोर्स खत्म करवा दूंगा, फिर आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कोई अंत ही नहीं है, कितना भी करते चले जाओ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं वीडियोस लाया करूंगा, जे एडवांस क्वेश्चन करवाया करूंगा, जे मेंस के क्वेश्चन करवाया करूंगा। अभी थ्योरी भी है, अभी क्वेश्चन भी है, आज एक क्वेश्चन करवाया था केवल, है ना। अगला वाला जो लेक्चर आएगा उसमें क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे बस यही कहना है कि लगे रहिए, छोड़िएगा नहीं। आपको देखने, आपसे मिलने, आपके साथ रहने लोग तभी आएंगे जब आप किसी लायक बनोगे। आपके माँ बाप भी, उनको भी आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर आप उन उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरोगे तो मेरी उम्र में आके आपको बहुत गालियाँ मिलेंगी, आपको घर से तक निकाल दिया जाएगा, आपके पिताजी आपको खिलाएंगे नहीं। बहुत मुश्किल होगा कि आपको 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में वो घर में बैठा के आपको खिलाएंगे। नहीं पढ़ोगे आप तो कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, गली गली घूमना पड़ेगा, लोग डांटेंगे, मारेंगे, गाली देंगे, भगाएंगे, पैसा नहीं देंगे सब कुछ करेंगे। तो मेहनत कर लो बेटा, कुछ गलतियां जो हमने की वो तो मत करो। और रुको, रुको, रील मत देखो। रील देखने के लिए भगवान ने, माँ बाप ने तुम्हारे इतना सब कुछ मेहनत की है, रील मत देखो यार, रील मत देखो, हाँ, रील मत देखो। क्या समझते हो, क्या समझ में नहीं आ रहा मैं क्या से समझाऊं तुम लोग। रील मत देखो यार, मोबाइल दिला गया है आपको पढ़ने के लिए कि रील स्क्रॉल करने के लिए। प्लीज रील मत स्क्रॉल करो, प्लीज रील मत स्क्रॉल करो। आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। मेरा नाम जनार्दन दीक्षित था, है और रहेगा तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आते रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।